एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑन एसटी। तो आज का टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो मैंने एक रैंडम टॉपिक पिक किया है क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, दैट्स व्हाई मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड एक क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि एमनियोटिक सैक में प्रेजेंट रहता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है एमनियोटिक सैक में प्रेजेंट होता है। और एमनियोटिक सैक कहाँ प्रेजेंट होता है? यूट्रस में, जहां फीटस प्रेजेंट होता है। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड इज आल्सो नोन एज लिक्विड एमनी। एमनियोटिक फ्लूइड को हम लिक्विड एमनी भी बोलते हैं। ओके, सो एमनियोटिक फ्लूइड अलाउज फॉर द ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो फीटस की ग्रोथ में हेल्प करता है एंड फ्री मूवमेंट में हेल्प करता है। तो देखिए मैं एक रफ डायग्राम आपको शो कर रही हूँ जिससे आपको पिक्चर एमनियोटिक फ्लूइड की क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये हमारा है यूट्रस। तो देखिए यूट्रस में ही एक सैक प्रेजेंट है। इस सैक को आप बोल सकते हो एमनियोटिक सैक। ये वाला जो सैक है ना, ये है एमनियोटिक सैक। और इसी सैक में प्रेजेंट है फीटस। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट रहता है? इसी सैक में ही एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड फीटस की ग्रोथ में हेल्प करता है एंड फ्री मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इक्वलाइजेस प्रेशर एंड प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम जैरिंग एंड इंजरी। प्रेशर को मेंटेन करके रखता है एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटस को प्रोटेक्ट करता है जैरिंग से और इंजरी से। तो जैरिंग क्या होता है? देखिए जैरिंग मीन्स सडन मूवमेंट्स। आप बोल सकते हो कि एमनियोटिक फ्लूइड एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयरिंग की तरह काम करता है। तो फीटस को प्रोटेक्ट करता है जैरिंग से और इंजरी से। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि प्लेसेंटा से ही फीटस जो है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब कुछ गेन करता है। बट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड से भी गेन करता है फीटस। ओके, तो ये तो थी प्री लेबर। लेबर से पहले गेस्टेशनल पीरियड में एमनियोटिक फ्लूइड किस तरीके से वर्क करता है और एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है। अगर हम लेबर की बात करें इसमें क्या होगा? इट एड्स इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। एड्स मीन्स हेल्प। इट हेल्प्स इन इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विक्स है उसकी इफेसमेंट में हेल्प करता है। इफेसमेंट मीन्स थिनिंग। इफेसमेंट मीन्स थिनिंग। देखिए जब भी लेबर पेन स्टार्ट होता है विमेन को, तो क्या होता है, जो सर्विक्स होती है ना, देखो ये जैसे ये यूट्रस है तो यहां पर ही सर्विक्स प्रेजेंट है। तो प्री लेबर की अगर हम बात करें तो सर्विक्स बिल्कुल क्लोज रहती है, सर्विक्स रहती है क्लोज। बट एट द टाइम ऑफ लेबर जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, लेबर पेन जिसे बोल सकते हो स्टार्ट होता है, उस टाइम पे सर्विक्स की इफेसमेंट होने लग जाती है। इफेसमेंट मीन्स थिनिंग होने लग जाती है और साथ ही साथ सर्विक्स की डायलेशन ऑफ द ओएस मीन्स ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। ये रिलेटेड है ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स से, तो इसकी डायलेशन भी होने लग जाती है। सर्विक्स की होगी इफेसमेंट एंड डायलेशन। तो इफेसमेंट और डायलेशन में भी हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोटेक्ट्स द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम द प्रेशर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। देखो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आती है प्रेग्नेंट वुमेन को लेबर के टाइम पे, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो देखो क्या होता है, यूट्रस में भी जो है प्रेशर इंक्रीज है। और देखिए एमनियोटिक सैक के साथ साथ यूट्रस में प्लेसेंटा भी प्रेजेंट है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी प्रेजेंट है, तो उन्हें भी एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। So amniotic fluid is a clear pale straw colored fluid consisting of 99% of water. तो amniotic fluid में अगर हम 100% फ्लूइड की बात करें तो जिसमें से 99% फ्लूइड जो है वो क्या होता है? वाटर। 9% जो फ्लूइड है वो वाटर से बना होता है, मीन्स फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ 99% वाटर एंड रिमेनिंग 1% जो है वो सॉलिड मैटर में डिसॉल्व होता है। और सॉलिड मैटर में आप बोल सकते हो इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जिससे मिलकर एमनियोटिक फ्लूइड बना है।
तो देखो एमनियोटिक फ्लूइड में और क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स फीटल यूरिन, फीटस का यूरिन प्रेजेंट होता है कुछ क्वांटिटी में, रेस्पिरेटरी सेल सिक्रीशंस होते हैं, वर्निक्स सियोसा। देखिए वर्निक्स सियोसा का क्या मीनिंग है, वर्निक्स सियोसा को आप बोल सकते हो एक पॉली बैग होता है विच कवरिंग द ह्यूमन फीटस, पॉली बैग बोल सकते हो आप इसे, पॉली बैग एक थिन लेयर होती है जिससे कि फीटस कवर होता है, फीटस के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं वर्निक्स सियोसा। ये समझाने के लिए मैंने आपको पॉली बैग यहां लिख दिया है, बट इसका रियल मीनिंग पॉली बैग नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज लेनुगो। लेनुगो देखो क्या होता है, जब फीटस यूट्रस में होता है तब उसके स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, फीटल हेयर। बट क्या होता है, बिफोर डिलीवरी जब लेबर स्टार्ट होती है उससे ही कुछ समय पहले क्या होता है, जो फीटल हेयर होते हैं वो शट डाउन हो जाते हैं, कुछ केसेस में शट डाउन नहीं होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ बेबीज जब बोन होते हैं तो उनके पूरी बॉडी पे जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है वो हेयर्स जो है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं लेनुगो। लेनुगो मीन्स फीटल हेयर। ओके, सोर्सेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, उसका ओरिजिन क्या है। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड कम्स फ्रॉम बोथ मैटरनल एंड फीटल सोर्सेज। एमनियोटिक फ्लूइड हमें मैटरनल सोर्सेज से भी मिलता है एंड फीटल सोर्सेज से भी मिलता है, जैसे कि फ्लूइड एक्सक्यूटेड फ्रॉम मैटरनल वेसल्स एंड सम फ्रॉम द फीटल वेसल्स। मैटरनल वेसल्स कहां प्रेजेंट होती है, डेसिडुआ में। तो कुछ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, मैटरनल वेसल्स से, एंड कुछ हमें मिलता है फीटल वेसल्स से। ओके, एंड इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। कॉर्ड है वो भी कंट्रीब्यूट करती है एमनियोटिक फ्लूइड को, एंड फीटल यूरिन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द वॉल्यूम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्टडी किया कि फीटल यूरिन भी जो है एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करता है, एंड 10th वीक गेस्टेशनल एज से ये स्टार्ट हो जाता है। अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। देखिए जो वॉल्यूम है एमनियोटिक फ्लूइड का वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज होता रहता है, एंड 38 वीक्स की अगर हम बात करें, 38 वीक्स पे जो वॉल्यूम है एमनियोटिक फ्लूइड का वो रहता है 1 लीटर मीन्स 1000 ml, एंड एट टर्म की अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ लेबर जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है 200 ml, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है वो होता है 800 ml। ओके, सो हमने एवरेज अमाउंट की बात की, तो एवरेज तो होता है 1 लीटर 1000 ml, बट अगर ये 1500 ml से एक्सीड कर जाए, 15 ml, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो 1500 ml से एक्सीड कर जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रम्नियोज। सो ये एक डिसऑर्डर है एमनियोटिक फ्लूइड का, एंड सिमिलरली अगर 300 ml से लेस हो जाए एमनियोटिक फ्लूइड तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रम्नियोज। दोनों ही कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप इन कंडीशंस पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। ओके, सो देखिए पॉलीहाइड्रम्नियोज एंड ओलिगोहाइड्रम्नियोज दोनों ही एमनियोटिक फ्लूइड के डिसऑर्डर्स हैं। और देखो अगर पॉलीहाइड्रम्नियोज की कंडीशन प्रेजेंट है मींस 1500 से भी फ्लूइड ज्यादा हो गया, या फिर ओलिगोहाइड्रम्नियोज की कंडीशन है मींस फ्लूइड का वॉल्यूम है वो 300 ml से भी लेस है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में जो है कंजेनिटल अनॉमलिटीज अराइज हो सकती है फीटस में, कंजेनिटल अनॉमलीज अराइज होने के चांसेस रहते हैं फीटस में। तो उस केस में क्या होता है, कुछ फीटसेस को क्या होता है, स्वेलोइंग डिफिकल्टी हो जाती है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उससे ही फीटस स्वेलो भी करता है, तो अगर स्वेलोइंग डिफिकल्टीज होगी तो स्वेलो नहीं कर पाएगा, जब स्वेलो नहीं कर पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रम्नियोज। एंड अगर कंजेनिटल अनॉमलीज प्रेजेंट है मींस अगर फीटस जो है वो यूरिन पास भी करता है, अगर यूरिन पास करने में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है फीटस को, तो उस केस में क्या होता है, फ्लूइड जो है वो लेस हो जाएगा 300 ml से भी, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओलिगोहाइड्रम्नियोज। तो आज हमने किया एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर आपको आज का वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।